अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कोई मुसलमान अगर गुनाह करता है तो हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, आदम के बेटे, बेशक तू जब तक मुझसे दुआ मांगता रहेगा और मग़फ़िरत की उम्मीद रखेगा, मैं तुझको माफ़ करता रहूँगा, चाहे कितने ही गुनाह क्यों ना हो जाएं। मुझको इसकी परवाह नहीं होगी। यानी तू चाहे कितना ही बड़ा गुनहगार हो, तुझे माफ़ करना मेरे नज़दीक कोई बड़ी बात नहीं है। आदम के बेटे, अगर तेरे गुनाह आसमान की बुलंदियों तक भी पहुँच जाएं, फिर भी तू मुझसे बख्शिश चाहे तो मैं तुझको बख्श दूँगा और मुझको उसकी परवाह नहीं होगी। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह को इरशाद फरमाते हुए सुना, कोई बंदा जब गुनाह कर लेता है फिर कहता है, मेरे रब, मैं तो गुनाह कर बैठा, अब आप मुझे माफ़ फरमा दीजिए, तो अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने फरमाते हैं कि क्या मेरा बंदा ये जानता है कि उसका कोई। हज़रत अबू उमामा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, यकीनन बाएं तरफ का फरिश्ता गुनहगार मुसलमान के लिए 6 घड़ियाँ कलम को लिखने से उठाए रखता है, यानी नहीं लिखता। फिर अगर ये गुनहगार बंदा नादिम हो जाता है और अल्लाह ताला से गुनाह की माफ़ी मांग लेता है तो फरिश्ता उस गुनाह को नहीं लिखता, वरना एक गुनाह लिख दिया जाता है। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, बंदा जब कोई गुनाह करता है तो उसके दिल में एक सियाह नुक्ता लग जाता है, फिर उसने इस गुनाह को छोड़ दिया और अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ली और तौबा कर ली, तो उसका दिल साफ़ हो जाता है। और अगर उसने गुनाह के बाद तौबा व इस्तग़फ़ार के बजाय मज़ीद गुनाह किए तो दिल की स्याही और बढ़ जाती है, यहाँ तक कि दिल पर छा जाती है। आपने इरशाद फरमाया, यही वह जंग है जिसे अल्लाह ताला ने फरमाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ी रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इस्तग़फ़ार करता रहता है वह गुनाह पर अड़ने वाला शुमार नहीं होता, अगरचे दिन में 70 मरतबा गुनाह करे। मतलब यह है कि जिस गुनाह के बाद नदामत हो और आइंदा उस गुनाह से बचने का पक्का इरादा हो तो वह माफ़ी के काबिल है, अगरचे वह गुनाह बार बार भी सरहद हो जाए। रब है जो गुनाहों को माफ़ करता है और उन पर पकड़ भी कर सकता है। मैंने अपने बंदे की मग़फ़िरत कर दी, फिर वे बंदा जब तक अल्लाह ताला चाहे गुनाह से रुका रहता है, फिर कोई गुनाह कर बैठता है तो कहता है, ए मेरे रब, मैं तो एक और गुनाह कर बैठा, आप उसको भी माफ़ कर दीजिए, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाते हैं कि क्या मेरा बंदा जानता है कि उसका कोई रब है जो गुनाह माफ़ करता है और उस पर पकड़ भी कर सकता है। तो सुन लो, मैंने अपने बंदे की मग़फ़िरत कर दी, फिर वह बंदा जब तक अल्लाह ताला चाहे गुनाह से रुका रहता है, उसके बाद फिर कोई गुनाह कर बैठता है तो कहता है, मेरे रब, मैं तो एक और गुनाह कर बैठा, आप उसको भी माफ़ कर दीजिए, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाते हैं, क्या मेरा बंदा ये जानता है कि उसका कोई रब है जो गुनाह माफ़ करता है और उस पर पकड़ भी कर सकता है। मैंने अपने बंदे की मग़फ़िरत कर दी, बंदा जो चाहे करे, यानी हर गुनाह के बाद तौबा करता रहे, मैं उसकी तौबा कबूल करता रहूँगा। हज़रत उम्मे इस्मा ओसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई मुसलमान गुनाह करता है तो जो फरिश्ते उसके गुनाह लिखने पर मुकर्रर हैं वह उस गुनाह को लिखने से 3 घड़ी यानी कुछ देर के लिए ठहर जाते हैं। अगर उसने उन 3 घड़ियों के दौरान किसी वक्त भी अल्लाह ताला से अपने उस गुनाह की माफ़ी मांग ली तो वे फरिश्ता
आखिरत में उसे उस गुनाह पर मुत्तला नहीं करेगा और न क़यामत के दिन उस गुनाह पर उसे अज़ाब दिया जाएगा। हज़रत इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जो शख्स पाबंदी से इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देते हैं, हर गम से उसे निजात अता फरमाते हैं और उसे ऐसी जगह से रोज़ी अता फरमाते हैं जहाँ से उसने गुमान भी नहीं किया होगा। हज़रत अबू बकर फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए मेरे बंदो, तुम में से हर शख्स गुनहगार है सिवाय उसके जिसे मैं बचा लूँ, लिहाजा मुझसे मग़फ़िरत मांगो, मैं तुम्हारी मग़फ़िरत कर दूँगा। और जो शख्स ये जानते हुए कि मैं माफ़ करने पर कादिर हूँ मुझसे माफ़ी मांगता है, मैं उसको माफ़ कर देता हूँ। और तुम सब गुमराह हो सिवाय उसके जिसे मैं हिदायत दूँ, लिहाजा मुझसे हिदायत मांगो, मैं तुम्हें हिदायत दूँगा। और तुम सब फ़कीर हो सिवाय उसके जिसे मैं गनी कर दूँ, लिहाजा मुझसे मांगो, मैं तुमको रोज़ी दूँगा। अगर तुम्हारे ज़िंदा, मुर्दा, अगले पीछे, नबातात और जमातात जमा हो जाएं, फिर ये सारे उस शख्स की तरह हो जाएं जो सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला से डरने वाला हो, तो यह बात मेरी बादशाही में मच्छर के पर के बराबर भी ज़्यादती नहीं कर सकती। अगर तुम्हारे ज़िंदा, मुर्दा, अगले पीछे, नबातात और जमादात जमा हो जाएं, तो मेरे ख़ज़ानों में इतनी भी कमी नहीं आएगी जितनी तुम में से कोई समुंदर के किनारे पर से गुज़रे और उसमें सुई डुबोकर निकाल ले। यह इसलिए कि मैं बहुत सकी हूँ, बुज़ुर्गी वाला हूँ, मेरा देना सिर्फ़ कह देना है। मैं जब किसी चीज़ का इरादा करता हूँ तो उस चीज़ को कह देता हूँ कि हो जा, वे हो जाती है। माशाअल्लाह। तो दोस्तों, ये एक मेरी छोटी सी प्यारी सी वीडियो है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर कीजिएगा और अल्लाह पाक से हमेशा अपने गुनाहों की तौबा कीजिएगा। अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, वो अपने बंदों को 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। तो अल्लाह ताला से हर वक्त इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। आमीन सुम्मा आमीन।